हेलो, आज 20 तारीख महीना 8 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी एवं पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने एक लेखा जोखा अपने मैया पापा के पास अपने मन की बात रखनी चाहिए और उसी में क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का कोशिश किया कि भारत में मनुवाद क्यों सफल हुआ और आज तक सत्ता, सरकार, संपत्ति, अवसर पर काबिज है। इसी का उत्तर खोजने रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन में है, भारत में अछूत जातियां ओबीसी में 67 हैं। जातियां प्रमुख में से सिर्फ 4 ऐसी जातियां होंगी जिनका इतिहास लड़ाई झगड़ा का रहा है मनुवादियों के खिलाफ। जैसे अहीर है, कोयरी है, भर है, नोनिया है, उसी को चौहान है। ये ओबीसी जातियां हैं। अब ये ओबीसी की ये 4 जातियां और जो 67 जातियां हैं वो सब अभी सामान्य हो गई हैं। अभी सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो गई हैं, सामान्य हो गई हैं। और इसके कारण जो है क्षुद्र का आंदोलन व अछूत का आंदोलन भारत में कमजोर हुआ और हार का मुंह देखने पड़ा। एससी में, शेड्यूल कास्ट में महार हैं, भंगी हैं, वाल्मीकि जिसे, पासी, चमार, मुसहर, ये 5 जातियां जो है बढ़ चढ़ करके अपना बलिदान दी हैं। इनके कम से कम सैकड़ों और लाखों इनके जाति के बलिदानी का नाम मिल सकता है इतिहास खोजने के बाद। हर लड़ाई में, हर मनुवाद के खिलाफ लड़ाई, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, हत्या के खिलाफ ये मनुवाद से लड़े हैं, सरकारों से लड़े हैं, विदेशी अंग्रेज़ों से लड़े हैं, यहाँ के भारत के विदेशी मूल के जो आर्य मनुवादी हैं उनसे लड़े हैं। फिर भी जो है कुछ गद्दार, इन्हीं में से कुछ गद्दारों के चलते इनकी हार हुई है, लड़ाई विफल हुई है और हक पद से वंचित हुए हैं। एसटी में, आदिवासी जात में मुंडा सबसे प्रखर योद्धा है। वही लड़ाई के मैदान में सबसे ज़्यादा अपनी जात का बलिदान दिया है। कोल है, भील है, मीना है। ये 4 जातियां जो अग्रणी हैं अपने कौम के लिए और जिनका मनुवाद के खिलाफ, विदेशी लुटेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के खिलाफ लड़ाई का इतिहास है एक। बाकी शूद्र जातियों के साथ भारत में बाकी जो और अछूत जातियां हैं, क्षुद्र जातियां हैं, भारत में मनुवादी के साथ मिल करके गद्दारी की हैं अछूत जाति के साथ। इसका प्रमाण इतिहास में है, बहुत है। और माइनॉरिटी में 4 जातियां ऐसी हैं जो कि मनुवाद के खिलाफ, विदेशी आक्रमण के खिलाफ लड़ी हैं। जैसे अंसारी है, पंसारी है, मियाँ है, हलाल है, कसाई है। ये हमेशा लड़ा है और साथ साथ में अछूत शूद्र की लड़ाई में ये साथ दिया है। इसका इतिहास गवाह है। बाकी मुसलमानों में और सी बहुत सी जातियां हैं। उच्च कुलीन जो मुसलमान हैं उनसे ही लड़ी हैं ये जातियां, अंसारी, मियाँ, हलाल, कसाई। क्योंकि वही उच्च कुलीन मुसलमान और उच्च कुलीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक ही खून, एक ही नस्ल, एक ही अर्थात मनोवाद का भाव भंगियों के कारण
लड़ाई होती रही, जर जमीन जंगल, हक पद न्याय नीति के लिए, हक पद न्याय नीति के लिए। किंतु गद्दारी इन जातियों में भी बहुत से लोग किए, जिनके कारण बहुत सी लड़ाइयाँ जो हुई हैं मनुवाद के साथ, वहाँ ये असफल हो गए हैं, जिससे अछूत परास्त हुआ, असफल हुआ अपने लड़ाइयों में। यही है इतिहास। आज जो देखा जा रहा है, इन्हीं सब जातियों में मनुवादी सरकार विभेद लगा रही है। मनुवाद का राज्य करने की प्रमुख पॉलिसी है, जिसके द्वारा आज सदियों से राज किया है, भेद लगाओ राज करो। भेद एक ऐसा अस्त्र है मनुवाद का, ब्रह्मास्त्र है, जिसमें लगा करके ही आज तक राज किया है। भेद लगाओ इन जातियों में, और लगा दिया है क्रीमी लेयर का शब्द उठा करके। ओबीसी में जो लड़ाकू जातियां हैं, जो मनुवाद के खिलाफ लड़ी थी, अहीर, कोयरी, भर, नोनिया, चौहान, ये सब, उनके खिलाफ क्रीमी लेयर शब्द उनके पिछवाड़े में थोप करके उनको, और ओबीसी की अन्य जातियां हैं जो पिछवाड़ा अगवाड़ा मरा करके मनुवाद से सुविधा भोग रही हैं, मलाई चाट रही हैं, सत्ता सुख भोग रही हैं। उनसे विभेद करा करके ओबीसी के आंदोलन को खत्म किया जा सके, नस्ता नाबूद किया जा सके, कमज़ोर किया जा सके, यही पॉलिसी रही। एससी में भी यही हाल है। महार, भंगी, पासी, चमार, मुसहर के साथ भेद लगा के, विभेद लगा करके इनके मतभेद होने के फायदा मनुवादी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मिलेगा। और मुंडा, ये एसटी में मुंडा, कोल, भील, मीना, ये जातियां सबसे प्रखर लड़ाकू जाति हैं। छापा मार युद्ध के बहुत बड़े ये योद्धा हैं, जिनसे अंग्रेज कांपता था, मनुवाद कांपता था, मनुवाद के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कांपते थे। और इसलिए हमेशा इन जातियों पर अत्याचार, अन्याय, अविचार, हत्या, बलात्कार किया, इन जातियों का हक पद लूटा। यही है इतिहास, जिससे अछूत जाति का आंदोलन हमेशा कमज़ोर हुआ है। अछूत जात अपने हक पद पाने से विफल रहा है, अपने ही अछूत भाइयों के गद्दारी की वजह से।